कार्यक्रम को मौजूद हमारे सबके हरदिल अजीज़ नदीम भाई मुजावर, संगठन के संस्थापक अध्यक्ष, उसी के साथ में सभी कोर कमेटी के सदस्य और जिन्होंने मराठवाड़ा की जो आज प्लानिंग करे, दरगाह पे गुलपोशी का प्रोग्राम रखा, यहाँ पे बैठक का प्रोग्राम लिया, इंदापुर में बोर्ड ओपनिंग का प्रोग्राम है, जो सब नियोजन जिनके हाथ में है, हमारे मराठवाड़ा की जिला अध्यक्ष आसिफ भाई जमादार और सभी बैठे हुए यहाँ पे पदाधिकारी और जिनकी अभी अभी नियुक्ति हुई, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि आते दिनों में वो संगठन का नाम रोशन करेंगे और अच्छी तरीके से समाज में काम करेंगे। रफ़ीक मुल्ला सर जी ने जो संगठन के बारे में थोड़े से वक्त में काफ़ी अच्छी मालूमात दी है, तो मैं समझता हूँ कि संगठन के बारे में उन्होंने जो 10-12 साल का जो लेखा जोखा है तो बहुत मुख्तसर वक्त में उन्होंने बताया है। और जब हम संगठन में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, तो समाज जब हमें कुछ देता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समाज के लिए हमने भी कुछ करना चाहिए। जब समाज में हम काम करते रहते बहुत सारे परेशानी आती है, बहुत सारे मसले रहते लोगों के, बहुत सारे मसाइल रहते हैं जो बिखरे हुए अपन कर नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टी है, जो इलेक्शन आती है तो इलेक्शन के टाइम पर आते हैं और अपने बहुत सारे वादे करते हैं, मुकर जाते हैं, चले जाते हैं। संगठन एक ऐसी चीज़ है जो 12 महीने काम करती है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जो वंचित है, जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए। और आज के तारीख में अगर पिछड़ा वर्ग अगर आप बोलने की बात करेंगे तो संचर कमेटी का भी यही रिपोर्ट है कि दलित से ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई वर्ग है तो मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज में जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे मुल्ला सर टीचर है, आशा पटेल मैडम यहाँ पर एक खुद प्रोफेसर है, तो आप देखेंगे कि शिक्षण में अपन ज़्यादा ध्यान देते नहीं। जो पढ़ाई लिखाई जो अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, शुरुआत वहाँ से होती है। हम बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते और नहीं पढ़ाने की वजह से हम उनको गैरेज में डालते हैं, पंचर वाला, गैरेज वाला, ये ऐसे कामों में हम उनको रखते हैं, तो वो उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि शिक्षण पे जोर देने की, क्योंकि इस्लाम भी यही सिखाता है कि तालीम देना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बोला है कि अगर जब हम 1 रुपया कमाते हैं तो उसका 8 आना हिस्सा जो हमने पढ़ाई पे खर्चा करना है और 8 आना हिस्सा जो है हमने पेट भरने के लिए खर्चा करना है। तो अगर आप दुनियाई एतबार से देखेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग गुजरे, बाबा साहब अम्बेडकर है, फातिमा बी शेख है, फातिमा बी शेख का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उस टाइम पर ऐसा दौर था कि सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, इनको जो पढ़ने के लिए जो है तकलीफें दी जाती थी, पढ़ाई के लिए इनको सपोर्ट नहीं मिलता था। उस टाइम का दौर ऐसा था कि मराठा समाज बाहर निकल के खुद से कुछ कर नहीं पाता था, पढ़ने लिखने की बात तो बहुत दूर है। तो उस टाइम पर फातिमा बी शेख जो पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका है, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, उनके जो शौहर थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। आज जाकर आप देखेंगे सावित्रीबाई फुले जैसा यूनिवर्सिटी पूना में बना हुआ है और सावित्रीबाई फुले का नाम जो है आम है, पर हम फातिमा बी शेख का नाम भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे नहीं है और जो पढ़े लिखे उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। फातिमा बी शेख कौन है, उनकी कुर्बानियाँ क्या है, उन्होंने क्या क्या की है। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन बोल के जाने जाते हैं, उनकी क्या कुर्बानी थी, देश के लिए उन्होंने क्या समर्पित किया, मिसाइल उन्होंने तैयार करके दिया। आज हम देखेंगे मीडिया में जो है एक तरफ अब्दुल कलाम दिखाया जाता है और दूसरी तरफ मुसलमानों को अतिरेकी दिखाया जाता है। ये क्यों दिखाया जाता है? हम क्यों ना कलाम बन सकते? मीडिया तो इल्ज़ाम लगाती है, कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, वो बहुत सालों के बाद में जो है बाइज्जत बरी होके भी आते हैं, बेचारे की पूरी लाइफ चली जाती। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम एकजुट नहीं है, हम संगठित नहीं है। जब हम संगठन का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, तो हमने ये चीज़ को देखना ही नहीं है कि ये समाज का कौन सा है, वो फला कौन से समाज का है। जब हम काम करते हैं तो दिल खोल के हमने काम करना चाहिए और उसी काम करते समय हमने ये बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अपना समाज, अपने समाज में जो आते हैं वो कहाँ तक पढ़ लिख सकते हैं, हम उनको कहाँ तक के सपोर्ट कर सकते हैं। उनके पढ़ाई के मसले हैं, उनके एडमिशन के मसले हैं, उनके हॉस्पिटल्स के मसले हैं। हॉस्पिटल में अगर हम जाएंगे ना, आज बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने दी हुई है, वो गवर्नमेंट का लाभ हमें क्यों नहीं मिलता?